हेलो एवरीवन। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम आरडीएनए कैसे बनाते हैं। हमें आरडीए बनाने के लिए सबसे पहले एक वेक्टर और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो वेक्टर में अगर मैं जूम करूं तो ये मेरा इको R1 का रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलरली इन माय जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी इको R1 का रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है। अब ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए कि मैं जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को कट करूंगी, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करना होगा ताकि ये आपस में लाइगेट हो सके इजीली। वाई? बिकॉज इको R1 एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि स्टिकी एंड्स बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के बाद इन्हें जोड़ना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इको R1 का एग्जाम्पल लिया है। आफ्टर कटिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, इको R1 में से मैंने ट्रीट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 से मैंने ट्रीट किया जब मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो यहाँ ये जो कट का सिंबल है ये मैंने कट का सिंबल दिया, ओके, ये जो क्रॉस है। यहाँ से मेरा कट हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड मेरे पास कुछ इस प्रकार का जीन ऑफ इंटरेस्ट बचेगा। ये याद है ना क्या है? स्टिकी एंड्स। यहाँ पे देखो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट है। सिमिलरली मैं एक कट ओपन वेक्टर बनाने के लिए अपने वेक्टर में भी इको R1 से ट्रीट करवाने के बाद अपने वेक्टर को कट ओपन वेक्टर बनाऊंगी। यहाँ से मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा। सिमिलरली यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाएंगे एंड मेरा कट ओपन वेक्टर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो OH ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप, OH ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो अब इन्हें जोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आसान कैसे? ये फॉस्फेट ग्रुप और ये OH ग्रुप आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेंगे। सिमिलरली ये फॉस्फेट और ये OH ग्रुप आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। बट बॉन्ड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? DNA लाइगेज। मैं सबसे पहले अपने दोनों वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को पास लाऊंगी। पास लाने से यहाँ पे एक निक प्रेजेंट होगा। व्हाट इज निक? यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एब्सेंट होगा। तो मुझे यहाँ पे अब इन्हें कम्प्लीटली जोड़ने के लिए निक को फिल करना होगा बाय मेकिंग अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए मैं DNA लाइगेज का यूज़ करूँगी। अच्छा, DNA लाइगेज का सेकेंड नेम क्या था? ये कॉमेंट कर। उसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ निक प्रेजेंट था, 4 पोजीशन थे जहाँ पे निक प्रेजेंट था, वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन चुका है और ये मेरा एक rDNA कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसे हम DNA इंसर्शन भी कहते हैं बिकॉज मैंने कंप्लीट वेक्टर के बीच में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है। And similarly, the step in which we are using DNA ligase just to join our gene of interest with the vector, cut opened vector, that step is named as ligation. अब अगर ये समझ में आया तो फटाक से अपनी नोटबुक में इसे बिना देखे खुद से एक बार राइट करके देखो कि तुम सही लिख पा रहे हो। क्या तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं?